वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा या फिर सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन पूजा अर्चना व्रत करने से मृत्यु के देवता भी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख मास की पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है, मृत्यु के देवता इस दिन हमें किस तरह से आशीर्वाद देते हैं और उनका वैशाख पूर्णिमा से क्या संबंध है। साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हम कौन से ऐसे महा उपाय करें जिससे कि हमें लाभ हो। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में वैशाख माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। यही कारण है कि इस पावन महीने में हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान दान करके पुण्य अर्जित करते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाण दिवस भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक महीने की पूर्णिमा जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है और भागवत पुराण के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि वैशाख माह को ब्रह्मा जी ने सब मासों में सबसे उत्तम बताया है। इसलिए ये मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वैशाख के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक की सभी तिथियां पुष्करणी कही गई हैं। इसमें स्नान दान पुण्य करने से पूरे महीने के स्नान का फल मिलता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा करी थी और त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया था। इसके साथ ही चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर के इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 तिथियां शुभ होती हैं और मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली होती हैं और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होती हैं। ये तो थी बातें वैशाख मास की पूर्णिमा के विषय में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता अर्थात यमराज भी आशीर्वाद देते हैं और वैशाख मास की पूर्णिमा से भी उनका एक विशेष संबंध है। तो दोस्तों, यमराज जी का वैशाख मास की पूर्णिमा से क्या संबंध है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। दोस्तों, वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त भी व्रत रखने का विधान है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान इत्यादि दान करा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन करा गया दान गोदान के समान फल देने वाला होता है और ऐसा करने से धर्मराज यानी कि यमराज प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती जितने द्रव्य ब्राह्मण को दान करता है उसको उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। अर्थात व्रत रखने पर व्यक्ति जितना पैसा ब्राह्मणों को इस दिन दान करता है उसको उतना ही शुभ फल मिलता है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की साधना आराधना का भी बहुत महत्व है। इस पावन तिथि पर पवित्र सरोवर या फिर नदी में स्नान दान ध्यान जप तप व्रत और तर्पण करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के निमित्त भी किए गए कार्यों से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है।
मान्यता है कि इस दिन अगर गंगा में स्नान किया जाए तो हमारे कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और हमें उन पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार को रात में 8:02 पर शुरू होगी और इस तिथि का अंत 12 मई सोमवार को रात में 10:24 पर होगा। इस प्रकार से उदय तिथि को देखते हुए वैशाख पूर्णिमा 12 मई को मनाई जाएगी। दोस्तों, व्रत स्नान दान के लिए उदय तिथि और चंद्रोदय के समय के आधार पर इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 6:57 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से लेकर के सुबह 4:50 तक है। इस समय पवित्र नदी में स्नान करें और उसके बाद आप दान करें। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:52 से लेकर के दोपहर 12:46 तक होगा। इस बीच आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की भी प्राप्ति हुई थी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष भी मिट जाता है। दोस्तों, अब आइए वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के विषय में जानते हैं। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत रखें और रात में फूल, धूप, दीप, अन्न, गुड़ इत्यादि से चंद्रमा की पूजा करें। साथ ही चंद्र देवता को जल चढ़ाएं। पूजा के बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा का दान करें और इसके साथ ही पकवान भी दान करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आर्थिक तंगी जो चली आ रही है घर में, वो दूर हो जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के नाम से जल से भरे कलश और पकवान इत्यादि दान करने से आपको 100 गायों के दान का फल मिलता है। इस दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी या फिर गुड़ और तिल का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन विष्णु मंदिर में घी, चीनी और तिलों से भरा हुआ पात्र दान करने से शीघ्र ही आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्य विनायक का व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को सत्य विनायक का व्रत रखने को कहा था, जिसे करने के बाद उनकी गरीबी दूर हो गई थी। अतः मान्यता है कि सत्य विनायक का व्रत करने से व्यक्ति की गरीबी दूर होती है और सुख समृद्धि घर में आती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वैशाख पूर्णिमा के विषय में। साथ ही कि मृत्यु के देवता भी इस दिन किस तरह से आशीर्वाद देते हैं, इस विषय में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।